नमस्कार बच्चों, आज हम कारक के बारे में जानकारी ले लेंगे। कारक जिसे कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। यह कारक के यहाँ पर 8 प्रकार जो यहाँ पर दिया गया है और कारक को पहचानने के लिए विभक्तियाँ यहाँ पर इस विभक्तियों के द्वारा हम कारक कौन सा कारक है इस तरह आसान से पहचान सकते हैं। चलो आगे जाएंगे कि के बारे में जानकर देखेंगे। कर्ता कारक पहचानने के लिए विभक्ति है चिन्ह है ने, माने कर्ता, केवल कर्ता माने करने वाला ही यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा कर्म कारक, कर्म कारक के लिए को विभक्ति का प्रयोग करते हैं, माने क्रिया का फल जहाँ मिलता है को का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट करण कारक से, के द्वारा, के साथ, माने साधन प्रकट करने के लिए। साधन माने क्या है? वस्तु या सहायता। जिस सहायता के द्वारा, जिस वस्तु के द्वारा जो प्रकट करने के द्वारा जो काम का या क्रिया का फल मिलता है उसके लिए हम से, के द्वारा का प्रयोग करते हैं। चौथा संप्रदान कारक, के लिए को, माने उपकार के लिए, उपकार के लिए को या के लिए का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ संप्रदान कारक में को और कर्म कारक में भी को है। संप्रदान कारक में को और कर्म कारक में को की अंतर है। संप्रदान कारक में को उपकार करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कर्म कारक में केवल क्रिया का फल जहाँ मिलता है उसके लिए को का प्रयोग करते हैं। यही अंतर है, आप लोग आगे समझेंगे। पांचवा आपादान कारक से, विभक्ति चिन्ह क्या है? से। यहाँ पर अलग होने के लिए यहाँ पर से का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ जो पांचवा से के लिए भी आपादान कारक में से का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार करण कारक में भी से की प्रयोग किया गया है। दोनों दिखाई देते हैं आपको सेम, लेकिन दोनों में अंतर है, फर्क है। एक बार देखेंगे। करण कारक माने उसकी सहायता, साधन की सहायता, उस वस्तु की सहायता से करने वाले के लिए से का प्रयोग करते हैं। आपादान कारक में से अलग होने का, अलग माने उससे अलग होने के स्वभाव के बारे में बता रहा है, तो इसलिए आपादान कारक के लिए यहाँ पर से का प्रयोग करते हैं। छठवा संबंध कारक, संबंध कारक में का, के, की, रा, री, रे, माने संबंध के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सातवां अधिकरण कारक में पर, माने क्रिया का आधार, जहाँ क्रिया का आधार वहाँ प्रकट होता है उसमें हम में पर विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। आठवां संबोधन कारक, संबोधन कारक में किसी को पुकारना या बुलाना के लिए हे, अरे, अजी इस विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलो बच्चों आगे जाएंगे, एक एक के बारे में परिभाषा के साथ उदाहरण के साथ जानकारी ले लेंगे। सबसे पहला कर्ता कारक, कर्ता का अर्थात करने वाला, कर्ता का अर्थात क्या है? करने वाला, माने काम करने वाला। क्रिया के साथ किसी प्रकार का प्रश्न, कौन, इस तरह प्रश्न पूछने पर जहाँ उत्तर मिलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखेंगे वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्या है? काम को करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण रूप में देखेंगे, रमेश खेल रहा है। यह केवल कर्ता कौन है? रमेश, केवल रमेश खेल रहा है ना? तो रमेश ही खेल रहा है, किसी दूसरे के बारे में नहीं है, केवल रमेश खेल रहा है, कर्ता ही काम कर रहा है और वहाँ वाक्य वर्तमान काल में है, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक कहलाता है। दूसरा वाक्य, सूरज ने सिनेमा देखा। छात्रों यहाँ ध्यान देना है, पहले वाक्य में हम ने का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि वह वाक्य वर्तमान काल में है। दूसरे वाक्य में ने का प्रयोग इसलिए किया गया है वह वाक्य भूतकाल में है। यहाँ ध्यान देना बात। सूरज ने सिनेमा देखा, यहाँ देखिए प्रश्न क्या है? कौन सिनेमा देखा? सूरज ने देखा। तो इस तरह प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिल रहा है सूरज, तो यहाँ पर कर्ता ही सिनेमा देखा। कर्ता कौन है? सूरज ने ही सिनेमा देखा, किसी दूसरे की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो इसलिए यह कर्ता कारक कहलाता है। तीसरा वाक्य, राम पत्र लिखेगा। राम क्या लिखेगा? पत्र लिखेगा।
कौन लिखेगा? राम लिखेगा। तो यह वाक्य भी भविष्य काल में है ना। तो इसलिए यहाँ कर्ता कारक कहलाता है। चलो आगे जाएंगे छात्र। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक क्रिया का फल जिस संज्ञा पर या जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। किसका फल? क्रिया का फल संज्ञा पर पड़े तो उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इस कर्म कारक पहचानने के लिए आसान तरीका है, क्रिया के साथ प्रश्न क्या, इस तरह प्रश्न पूछने पर जहाँ उत्तर मिलता है वह कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण के साथ देखेंगे। सबसे पहले, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। छात्र यहाँ ध्यान देना है, यह वाक्य भूतकाल में है। किसमें है? भूतकाल में है। देखेंगे, यह राम तो कर्ता हुआ और कर्म क्या है? रावण है। रावण कर्म होने के कारण यहाँ को का प्रयोग किया गया है। और एक बात याद रखना है, रावण जीव पदार्थ है तो इसलिए को का प्रयोग किया गया है। निर्जीव पदार्थ के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए राम ने रावण को मारा। तो प्रश्न क्या है? क्या 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 किया? राम ने रावण को मारा, है ना। उसी प्रकार मनोज क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है ना। तो इस तरह प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल रहा है क्रिकेट। तो यह कर्ता मनोज है, कर्म क्या है? क्रिकेट है। तो क्रिकेट यहाँ कर्म होने के कारण और साथ साथ वहाँ निर्जीव पदार्थ होने के कारण को का प्रयोग नहीं किया गया है और वहाँ वाक्य भी वर्तमान काल में है और यहाँ पर कर्म के ऊपर ही पड़ रहा है तो इसलिए कर्म कारक कहलाता है। तीसरा वाक्य, बहन भाई को राखी बांधती है। प्रश्न क्या है? क्या बांधती है? राखी बांधती है। किसको बांधती है? भाई को। भाई क्या है? जीव पदार्थ है। तो जीव पदार्थ के बाद को का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तो इसलिए यह वाक्य कर्म कारक कहलाता है। चौथा वाक्य देखेंगे, लेखक कहानी लिखेगा। यह वाक्य भविष्य काल में है और कहानी यहाँ निर्जीव पदार्थ है तो इसलिए को का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया तो इसलिए यह कर्म कारक कहलाता है। छात्र यह बात याद रखना है, कुछ संदर्भ में को कर्म के साथ को का प्रयोग आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक शब्दों के साथ को का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण के रूप में, तुम उस कुर्सी को उठाकर ले आओ। यहाँ याद रखना है, तुम कुर्सी को उठाकर ले आओ। या कुर्सी क्या है? निर्जीव पदार्थ है तो इसलिए यहाँ पर हम आज्ञा सूचक को बता रहे हैं तो आज्ञा दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कुर्सी मान निर्जीव पदार्थ के बाद को का प्रयोग किया गया है। माने आप लोग यहाँ ध्यान रखना है, जो आज्ञा सूचक शब्दों के बाद भी को का प्रयोग करते हैं। केवल आज्ञा सूचक जहाँ शब्दों निर्जीव पदार्थ आज्ञा सूचक संदर्भ शब्दों के बाद ही को का प्रयोग करते हैं। चलो छात्र समझे ना छात्र, आगे जाएंगे। तीसरा, करण कारक। करण का अर्थ है साधन या किसी प्रकार का वस्तु या सहायता। देखेंगे, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन द्वारा क्या करना है? क्रिया माने काम करना है, उसे करण कारक कहते हैं। इस करण कारक पहचानने के लिए आसान तरीका है, कैसे, किससे, इस तरह प्रश्न पूछे जाने पर जहाँ उत्तर मिलता है वह करण कारक कहलाता है। देखेंगे उदाहरण के साथ। सबसे पहला, मैं कलम से लिखता हूँ। प्रश्न क्या है चिल्ड्रंस? किससे? मैं किससे लिखता हूँ? कलम से लिखता हूँ। या कर्म क्या है? कलम है। कलम यहाँ कर्म होने के कारण कर्म के साथ जुड़कर क्या आ गया है? से माने सहायता। साधन क्या है? यहाँ पर कलम है तो उसकी सहायता से मैं काम कर रहा हूँ तो इसलिए करण कारक कहलाता है। दूसरा वाक्य में, सूरज साइकिल से स्कूल गया। प्रश्न क्या है? कैसे गया? साइकिल से स्कूल गया। तो साधन क्या है? साइकिल है। तो यहाँ कर्ता क्या है? सूरज है। तो कर्म क्या है? साइकिल है। साधन भी क्या है? साइकिल है। तो इसलिए से का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तीसरे वाक्य में, ईमेल के द्वारा समाचार भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? किससे भेजे जाते हैं? ईमेल के द्वारा।
तो ये के द्वारा, से, के साथ आदि विभक्तियां करंग कारक में उपयोग करते हैं। समझे ना छात्र। आगे जाएंगे। चौथा, संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हम इससे पहले ही जानकर ले लिए हैं। संप्रदान कारक माने क्या है? उपकार करने वाला। उप माने कार्य, माने उपकार करने वाला। जो दूसरों के उपकार करने वाले के लिए हम संप्रदान का कारक का उपयोग करते हैं। इस संप्रदान कारक को पहचानने के लिए आसान तरीका है क्रिया के साथ प्रश्न पूछना। कैसे? किसको, किसके लिए, इस तरह अगर प्रश्न पूछे जाने पर जहां उत्तर मिलता है वहां संप्रदान कारक कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, अमिताभ इलाज के लिए दिल्ली गया। यहाँ पर किसके लिए गया, प्रश्न क्या है? किसके लिए। किसके लिए दिल्ली गया? इलाज के लिए। इलाज के लिए दिल्ली गया, इसलिए यहाँ पर के लिए का प्रयोग किया गया है। के लिए को जहाँ पर प्रयोग करते हैं विभक्तियां उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, मदन अपनी बहन के लिए खिलौना खरीदा। यहाँ पर के लिए, किसके लिए? बहन के लिए। मदन अपनी बहन के लिए, माने उपकार किसके लिए कर रहा है? बहन के लिए कर रहा है। बहन के लिए कार्य कर रहा है, वहाँ खिलौना लाकर दे दिया है, तो इसलिए हम के लिए का प्रयोग करते हैं। इस विभक्ति का उपयोग हम करते हैं, इसलिए संप्रदान कारक कहलाता है। आगे जाएंगे। पांचवा प्रकार है अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या है छात्र? अपादान कारक माने क्या है? अलग होना या तुलना करने का भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। इस अपादान कारक को पहचानने के लिए आसान तरीका है, क्रिया के साथ प्रश्न अलग होने का भाव मिलता है तो वहाँ अपादान कारक कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, सबसे पहला एक, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ देखिए छात्र, पेड़ के ऊपर तो पत्ते लगे रहते हैं और पेड़ से अलग हो गया है। क्या अलग हुआ? पत्ता अलग हो गया है। इस पेड़ और पत्ता के बीच में जो जहाँ पर से का प्रयोग किया गया है, अलग होने के लिए यहाँ पर अलग हो रहा है तो इसलिए से का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसी प्रकार वह कमरे से बाहर आया। कहाँ से आया? कमरे से बाहर आया। तो यहाँ कमरे के अंदर था इससे पहले, अब बाहर आ गया, माने अलग हो गया है। अलग होने के कारण यहाँ पर से का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार तीसरे वाक्य में, हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय से गंगा अलग हो गई है तो इसलिए से का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। समझे ना छात्र। आगे जाएंगे। छठवां, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध हो। छात्र यहाँ पर ध्यान देना है, संज्ञा सर्वनाम शब्द के वाक्य में आए अन्य शब्द के साथ या संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो इस संबंध कारक पहचानने के लिए आसान तरीका है, क्रिया के साथ प्रश्न संबंध, किसी के बीच में संबंध को अगर बताएं तो संबंध कारक कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, एक, राम का भाई रमेश है। राम, यहाँ पर उसके रमेश, दोनों के बीच में संबंध यहाँ पर का को यहाँ पर भाई के रूप में यहाँ पर बता रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए का प्रयोग करते हैं। राम का भाई, किसका भाई? राम का भाई। तो दोनों के बीच में संबंध को बताने के लिए यहाँ पर का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरा वाक्य, वह मेरी सहेली है। वह कौन है? मेरी सहेली। हम इससे पहले जान चुके हैं संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, है ना। उसी प्रकार यह संबंध मेरी है, किसकी है? मेरी है, मुझसे संबंध है, तो इसलिए यहाँ पर री का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाक्य संबंध कारक कहलाता है। तीसरा वाक्य देखेंगे, सोनी के पिताजी अध्यापक हैं। किसके पिताजी? सोनी के पिताजी।
तो सोनी के पिताजी के बीच में जो संबंध है उस संबंध को बताने के लिए जो विभक्ति चिन्ह के का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। का विभक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है, जो पिताजी सम्मान सूचक होने के कारण के यहाँ पर बताए गए हैं, के विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। समझे ना छात्र? आगे जाएंगे। सातवां कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने, किसकी होना है? क्रिया के होने की जानकारी मिले तो वह अधिकरण कारक कहते हैं। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे आधार के लिए यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। तो इस अधिकरण कारक पहचानने के लिए आसान तरीका है, क्रिया के साथ प्रश्न कहाँ, कब, इस तरह प्रश्न पूछे जाने पर जहाँ पर उत्तर मिलता है तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के रूप में एक एक देखेंगे। सबसे पहले एक, मेज पर किताब रखी है। किस पर रखी है? कहाँ रखी है? प्रश्न क्या है? कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। तो यहाँ पर मेज और किताब के बीच में पर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने पर कहाँ रखा गया है? मेज पर रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर का प्रयोग किया गया है। यहाँ आधार क्या है? मेज है। किताब रखने का आधार क्या है? मेज है। उसी प्रकार उस कमरे में अंधेरा है। अंधेरा कहाँ है? कमरे में है। आधार क्या है? में, तो इसलिए में का प्रयोग यहाँ पर किया गया। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। आधार क्या है? पेड़ है, तो इसलिए पर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस पर विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यह अधिकरण कारक कहलाता है। आठवां संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से पुकारना या बुलाने की बोध हो तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस संबोधन कारक पहचानने के लिए आसान तरीका है, क्रिया के साथ प्रश्न संबोधन चिन्ह हो, संबोधन चिन्ह हो तो वहां पर संबोधन कारक कहलाता है। उदाहरण के रूप में, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, या अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। देखेंगे यहाँ पर संबोधन चिन्ह क्या है? आश्चर्यार्थ चिन्ह है। हे, अरे, ओ। तीसरा, वो लड़के इधर आ।